ईरान ने इंतकाम शुरू कर दिया है और इसराइल में तूफान ला दिया है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। 18 मार्च 2026 की शहर में ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 60वीं लहर का आगाज करके इसराइल के दिल तेल अवीव में जबरदस्त तबाही मचा दी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस ताज़ा हमले में रामत गन के रिहायशी इलाके में हुए डायरेक्ट मिसाइल हिट की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया है और ये सिर्फ अभी शुरुआती रिपोर्ट्स ही हैं। इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सख्त हमला ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बासिज फोर्स के सीनियर कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए की गई है। ईरान ने इन शहादतों का ऐलान कर दिया है। ईरान के इस हमले में खुर्रम शहर 4 जैसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और सब म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ है। आप आसमान में नज़ारा देख रहे हैं। इससे पहले ये वाला नज़ारा आपने कब देखा था, बताइएगा। इस हमले में तेल अवीव और रसद के ठिकानों पर चोट की गई है। ईरान के इन मिसाइलों ने तेल अवीव के सबसे अहम ट्रांसपोर्ट हब सेविडो सेंट्रल ट्रेन स्टेशन को मलबे में तब्दील कर दिया है। आप प्लेटफॉर्म की तस्वीरें देख रहे होंगे। स्टेशन की इमारत के शीशे टूट चुके हैं और वहां पर पूरा ढांचा बुरी तरह से तबाह हो गया है। इससे पूरे सेंट्रल इसराइल का ट्रैफिक सिस्टम ठप पड़ गया है। इसराइल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने तस्दीक की है कि मिसाइलों और इंटरसेप्शन के मलबे से कई जगह पर आग लग गई। सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां, टूटी हुई सड़कें और रिहायशी कॉलोनियों में बिखरा हुआ मलबा इस हमले से हुई तबाही को साफ जाहिर कर रहा है। चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इंटरसेप्टर बेकार हो चुके हैं। ईरान की मिसाइलें रुक नहीं रही हैं। इसराइल की मेगन डेविड एडम और दूसरी रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश कर रही हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि 60वीं लहर में रामत गन और तेल अवीव के स्टेशन को निशाना बनाना ये साबित करता है कि अब इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। जहां डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वहीं खुर्रम शहर 4 मिसाइलों ने उनके सबसे महफूज ठिकानों को मलबा बना दिया है। अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत का ये बदला ज़ायनी हुकूमत के लिए कैसा जख्म है, जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान ये साफ मैसेज दे रहा है कि अब वो इसराइल को दहलाने का पूरी तरह से दम रखता है। सेंट्रल इसराइल में कई बड़े धमाके हुए हैं और इनमें से एक धमाके ने इलाके को हिलाकर रख दिया। ताज़ा वीडियो में साफ दिख रहा है कि आयरन डोम ने आखिरी लम्हे में एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। ये जोरदार धमाका तेल अवीव के आसमान पर हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोकने की कोशिश में इसराइली डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा ये है कि ईरानी मिसाइलें टारगेट पर टकरा रही हैं। कभी कभी इंटरसेप्ट होने के बाद उनका डेब्री आकर इसराइली इलाकों में आग लगा रहा है, लोगों की जान ले रहा है। अब एक और खबर। आज 18 मार्च 2026 की शहर में ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 60वीं लहर के बाद मिसाइलों की 61वीं लहर का भी आगाज़ कर दिया और तबाही का ये नया मंजर पेश किया। ईरान ने इस हमले की ताज़ा फुटेज जारी की है, जिसमें खुर्रम शहर 4, कद्र, इमाद और खैबर शकन जैसी मल्टी वॉरहेड मिसाइलों को आसमान चीरते हुए इस तरह देखा जा सकता है। IRGC का दावा है कि इन मिसाइलों ने इसराइल के उस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, जो पहले के हमलों में पहले ही कमज़ोर हो चुका था। ईरान ने बिना रुकावट 100 ठिकानों पर चोट का दावा किया है, यानी टारगेट करने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसकी मिसाइलों ने इसराइल के दिल में मौजूद 100 से ज़्यादा मिलिट्री और सिक्योरिटी ठिकानों को बिना किसी रुकावट के निशाना बनाया है, यानी इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाए। खुर्रम शहर 4 और कद्र जैसी भारी मिसाइलों ने डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट्स को हिट किया। ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव के कई हिस्सों में बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है और शहर अब अंधेरे में डूबा हुआ है। इसराइल में हुए जानी नुकसान पर सेंसरशिप जारी है। ईरान के आज ताज़ा हमले में इसराइल को हुए जानी नुकसान के शुरुआती आंकड़े दहला देने वाले हैं। इसराइल का कहना है कि 18 मार्च को हुए हमले में बस 2 ही लोग मारे गए, जबकि सोशल मीडिया पर और ईरानी सोर्सेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस ताज़ा और हैवी साइज हमले में 230 से ज़्यादा इसराइली मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसराइली रिजीम ने
इस खबर पर सख्त सेंसरशिप लगा दी है ताकि दुनिया के सामने नाकामी को छुपाया जा सके। ये दावे ईरानी सोर्सेस से किए जा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो सकी है। इसराइल की सड़कों पर मलबे और धुएं का गुबार साफ बता रहा है कि ये इस जंग का अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। दोस्तों, मेरा मानना है कि 61वीं मिसाइल लहर में 100 से ज़्यादा ठिकानों को एक साथ निशाना बनाना ये साबित करता है कि इसराइल का मल्टी लेयर डिफेंस अब महज कागजी शेर बनकर रह गया है। खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें जो अपने साथ कई छोटे बम्स यानी सब म्यूनिशंस लेकर चलती हैं, उनके सामने आयरन डोम और एरो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तेल अवीव में ब्लैकआउट होना और कई लोगों की मौत की खबर ये साफ जाहिर करती है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की फौज अब सिर्फ मलबा गिनने लायक बची है। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से ये साफ कर दिया है कि अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। ये वही मिसाइल ताकत है जिसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू रोज़ मटिया मेट कर देने का दावा करते हैं कि सब खत्म कर दिया, लेकिन फिर हर रोज़ एक लहर, दो लहर, ये वाली लहर, वो वाली लहर दाग कर ईरान बताता है। कुछ खबरें यहाँ से देख लीजिए और ये मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊं अगर इस हमले की, तो आप देख रहे होंगे कार हैं, कार के पीछे पार्किंग में आग लगी हुई है और बड़ा ही हैबतनाक ये नज़ारा है। उसके अलावा दरवाज़ों के शीशे विशे बहुत दूर इम्पैक्ट हुआ होगा, टूटे होंगे और नीचे मलबा पड़ा हुआ है, लोग चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी सर्विस और रेस्क्यू वाले भाग रहे हैं। इसके अलावा वो प्लेटफॉर्म जहां पर तबाही मची है, जिस रेलवे स्टेशन का मैंने जिक्र किया, उसका एक और एंगल से वीडियो आया है जिससे आपको पता चलेगा ये मिसाइल जो है ईरान की वो अंडरग्राउंड चली गई हैं नीचे। वहाँ पर जो मेट्रो या रेल का स्टेशन था उसे जाकर वहाँ पर हिट किया है। एज सच इतनी बड़ी कोई तबाही नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस रुकेगी, लोगों में दहशत है और जंग के ख़िलाफ़ शायद लोग खड़े हो जाएं कि भाई ये रोज़ की कहानी हो गई। चौथी तस्वीर आप देखेंगे तो कारें हैं उनको नुकसान पहुंचा है और बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। एक रेयान रोज़बियानी ने एक बयान शेयर किया है IRGC एरोस्पेस कमांडर का, जो आज की जो स्ट्राइक है इसराइल पर उसको लेकर, इन्हीं के मातहत, इन्हीं के इशारे पर ये मिसाइलें दाखी जाती हैं। माजिद मुसावी इनका नाम, IRGC एरोस्पेस के कमांडर का। उन्होंने कहा कि आज की रात दुश्मन का आसमान बहुत ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प हो जाएगा, आपकी दिलचस्पी होगी उसे देखने में। और उन्होंने ईरान के बच्चों से वादा किया कि आपका मैसेज जो है वो रिसीव हो गया। उन बच्चों का ये बात शायद जिक्र है जिन्हें स्कूल में कत्ल कर दिया गया, जिनका जेनोसाइड कर दिया गया, बम उनके ऊपर गिराकर जंग के पहले ही दिन। तो फिलहाल लगातार ईरान के जो भी कमांडर्स हैं वो बड़ा बदला लेने की बात कर रहे हैं और इसी ट्वीट में एक और नीचे इन्होंने वीडियो ऐड ऑन किया है। उसमें इसराइल की एक इमारत दिखाई जा रही है और उससे तेल अवीव में उसे दिखाया है कि कैसे वो तबाह हो गई है और उसी में जो है रोज़ान की इस ट्वीट में नीचे पार्किंग जली हुई दिखाई गई है जहाँ गाड़ियाँ जली हुई हैं। तो काफ़ी नुकसान इसराइल का हुआ है आज की रात। नेतन्याहू इस पर भी ये बड़ी बेशर्मी से कह रहा है कि ईरानियों से कि अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पर उतरो, जश्न मनाओ और हम लोग तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से मतलब हमारे फाइटर जेट्स हैं वगैरह, तो तुम लोग अब ये फिर से उकसा रहे हैं कि अब सड़कों पर उतरो तुम। हमने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मार डाला, हमने ये जो कहेगा वो मार डाला कहेगा, शहीद नहीं कहेगा, तो ज़रा समझा करें। हमने अली लारिजानी को मार डाला, हमने डिफेंस मिनिस्टर को मार डाला शायद शुरुआती हमलों में, हमने बासिश फोर्स के कमांडर को मार डाला। अब आओ निकलो सड़कों पर, मुश्तबा ख़ामनेई का था पता नहीं है, आओ निकलो और जश्न मनाओ। ये फिर से उकसा रहे हैं लोगों से फिर से प्रोटेस्ट शुरू करने को, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ईरान को तबाह कर सकते हैं हवा से हमले करके, उनके कमांडर्स को ये या उनके जो प्राइम फेसेस हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, बट निज़ाम चेंज नहीं कर सकते। ये वही बंदा है जिसने गज़ा में जेनोसाइड किया, लिखते हैं उनका, और ये अब लोगों से कह रहा है कि हम ईरान के लिबरेटर हैं, हम ईरान को आज़ाद करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।